बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब बोर्ड की बुक के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग पार्ट्स को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रैशनलाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम उसका रिव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने रैशनलाइज के बारे में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाली रकम। अब उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ये वाली डिजिट जो होगी, उसको हम डबल करके आगे मल्टीप्लाई करके डिवीजन में ले आएंगे। डबल यानी कि ऊपर भी वही वैल्यू और नीचे भी वही वैल्यू, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख के उसके साथ जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हमारे पास साइन आ जाए, किसी भी फ्रैक्शन के बीच में साइन आ जाए, तो फिर उस साइन को हम ऑपोजिट रख लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास माइनस है तो फिर वो आगे आके प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर वो आगे आके माइनस हो जाता है। होता बाकी सेम वही रूल है, वहाँ ही मल्टीप्लाई होता है, सेम वैसे ही डबल होता है। बस उसमें फर्क ये होता है कि यहाँ पे हमने प्लस लगाना होता है, अगर माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो फिर माइनस लगाना होता है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस लेक्चर लेना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ना एक स्टेप करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट इसकी जो पार्ट्स है ना इनकी तरफ आएंगे। अब पार्ट्स में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स दिया गया है। एक्स तो हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 डिवाइडेड बाई एक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स को फाइंड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा ना उस आंसर को हम इन सब पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स को फाइंड करते हैं, सेम रैशनलाइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स को फाइंड करूंगी। एक्स मेरे पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को देखते हुए 1 डिवाइडेड बाई एक्स के अंदर इसकी पुटिंग होगी। 1 डिवाइडेड बाई एक्स है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स है। इसकी हमने क्या करनी है, रैशनलाइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई डालना है, इसको डबल करना है। 3 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 8। साइन देखें कौन सा, यहाँ पे प्लस है, आगे आके ये साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास रैशनलाइजेशन होती है। अब हमने इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाले में देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और जो नीचे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसके हवाले से हमने क्या समझा था कि ये एक फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये जो है ये फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए प्लस बी ये ओपन हुआ है, हमने इसको क्लोज करना है। अब इसको हम जब क्लोज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसमें क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, माइनस बी क्या है स्क्वायर रूट 8, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम 9 माइनस 8 रह गया था, ये 8 आ गया। अब हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसको हम सॉल्व नहीं ना कर सकते, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 में से 8 निकाले 1, 1 बच गया। अब देखें 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या बच गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1 डिवाइडेड बाय एक्स है उसका क्या आंसर आया है, उसका आंसर आया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसी की पुटिंग हम करेंगे। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स आएगा ना, उधर हमने ये जो अभी फाइंड किया था ना 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये पुट करना है। हमने एक्स सबसे पहले देखा, ये एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स है ना, तो एक्स क्या है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है ना, और प्लस है, प्लस लिखा, और हमारे पास क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यही है ना 1 डिवाइड बाय एक्स, इसी के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑपोजिट साइंस आ गए हैं और नंबर्स भी बिल्कुल सेम है, तो हमने इनको क्या कर देना है,
कट कर देना है। इनके जो साइन है ना वो सेम है, देखें प्लस यहाँ पे भी है और प्लस यहाँ पे भी है, इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, ये हमारा आंसर आ गया 6। जब आप एक दफ़ा 1 डिवाइडेड बाई एक्स को फाइंड कर लेंगे ना, फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स में यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखें 3 प्लस के रूट 8 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। हम जो अच्छा आपके पास ना ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास माइनस आ जाए ना, देखें प्लस जब था तब तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया था, लेकिन जब आपके पास माइनस आ जाए तो आप जो अगली रकम होगी ना उसको ब्रैकेट में लिखें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है ना तो फिर वो बाद में ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस वजह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि फिर साइन मिस्टेक हो जाती है। 3 माइनस के रूट 8 आ गया, तो ये आ गया 3 प्लस के रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के रूट 8। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अगर मैं ब्रैकेट ना डालती तो फिर मैं डायरेक्ट माइनस डाल देती और इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 3 माइनस 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसके साथ प्लस था एक और एक माइनस था, ये आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने इसको प्लस कैसे करना है, हम इसको ऐसे प्लस करते हैं जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है ना, कोई भी वेरिएबल हो, हम कहते हैं x प्लस एक्स, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ये 1 है और इसके साथ भी 1 है, ये 2x हो गया, हम इसी तरह कहते हैं ना। सेम इसको भी इसी तरह करना है। इसमें भी हमारे पास देखें इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 स्क्वायर रूट 8 हो गए। आप इसको ऐसे समझे जैसे ये एक वेरिएबल है, जिस तरह वेरिएबल में प्लस माइनस करते हैं ना, सेम वैसे ही इसमें प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। अब अगर आप स्क्वायर रूट 8 का आगे से लेना चाहते हैं, एलसीएम लेना चाहते हैं एचसीएफ लेके, तो वो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर इस तरह करते हैं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। और सिंपल कैलकुलेटर पे भी अगर आप करें ना तो आपका आंसर आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पे सिंपल इसको 2 स्क्वायर रूट 8 लिखे ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट को करने के लिए हमें प्रीवियस पार्ट्स इसके याद रहने चाहिए, यानी कि जैसे हमने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का आंसर निकाला था ना, हमारा क्या आंसर आया था 6, और इसी तरह हमने x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का भी आंसर निकाला था, हमारा आंसर आया था 4 स्क्वायर रूट 2। तो वो हमने दोनों आंसर याद रखने हैं। और ऐसा क्यों करना है, जैसे ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हम जब इसको याद क्यों रखेंगे, हम कहेंगे कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ये होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, ये असल में 6 स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही है ना, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, ये किसके इक्वल है, ये 6 स्क्वायर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का आंसर 6 आया था। तो ये आपने यहाँ पे लाजमी देखना है। अब x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स जो है इसका होल स्क्वायर, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, यानी कि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला ओपन होगा तो ये कैसे आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 क्या है a, और a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स है, प्लस b हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है। अब मैं आपको इसको एक दफ़ा जो फार्मूला है वो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ये मेरे पास a प्लस बी था, इसका होल स्क्वायर था, मैंने इसका फार्मूला ओपन किया तो ये मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये आ गया, ये किसके इक्वल है, 6 6 टाइम 36 के इक्वल है। तो सेम मैंने ऐसे ही करना है, ये देखें 2 ये जो x और x है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब इसको इस तरह लिखा जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो सेम वैसे ही इसको कैंसिल करना है। पीछे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया प्लस 2 बच गया था, इज इक्वल टू किसके है 36 के। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का आंसर हमारे पास आने वाला है, क्योंकि जब हम ये प्लस 2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 किसके इक्वल होता है 34 के। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आया है 34। तो ये आप देख सकते हैं हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। सेम आपने याद रखना है पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का क्या आंसर आया था हमारे पास, सॉरी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का आंसर क्या आया था, तो वो हमारे पास आंसर आया था 4 स्क्वायर रूट
वो याद रखना है अपने, 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आंसर आपके पास आया है। अब आपने सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जो है उसको खोलना है। कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे आप जानते हैं कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। इसका फॉर्मूला नहीं था तो इसलिए हमने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस किया था। इसका तो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिख भी देती हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कैसे होगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसी तरह माइनस, इसी तरह ही फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, ये आपने यहाँ पे माइनस नहीं डालना, ये फॉर्मूला इसी तरह ही होता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इस तरह हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन हो चुका है। अब देखें, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आया था? हमारे पास आंसर आया था इसका 4 स्क्वायर रूट 2, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये। और जो हमारे पास एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स था वो फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आया था? 6, यही आंसर आए थे ना। अब दोनों आंसर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? हमने ये पहले भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 4 टाइम 24, और ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपने याद रखना है, जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। और अगर आपके पास प्लस में आ जाए तो फिर आपने उसको थोड़ा सा लंबा लेके चलना होता है। पहले उसको होल स्क्वायर में बनाना है, फिर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, फिर उसको इक्वल करना है, वो किसके इक्वल आता है? 6 के इक्वल आता है, और फिर उसका आंसर लेके आना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको एक दफा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4। अब इसको आपने क्या करना है? सेम आपने सबसे पहले इसका जो स्क्वायर है वो आपने पहले देखना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर को देखना है, याद रहे प्लस वाले को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? प्लस दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है किसके इक्वल है? ये इक्वल होता है 34 के, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का 34। अब हमने क्या करना है? इसको x की पावर 4 बनाने के लिए स्क्वायर ले लेना है दोनों का। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड पे जब स्क्वायर लिया है तो फिर देखें इसके ये कैसे बनेगा। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको एज इट इज इस तरह नहीं बनाना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है, ये वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये आ जाएगा प्लस 2a हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, b हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस b हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। तो इज इक्वल किसके है? 34 को हम स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1156। ठीक है, तो ये आ जाएगा x4, मजीद इसको करते हैं x4 प्लस, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे हमारे पास 2 बच गया, इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x4 1156। सेम वैसे ही हमारे पास ये आंसर आया है x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। जब 115 में से हम माइनस करेंगे 2 को तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1154। 2 माइनस करने थे ना, तो ये हमारे पास 1154 इसका आंसर आ चुका है। किसका? x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 का। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 6 है इसका। अच्छा, अब पार्ट 6 में हमने देखना है कि हमारे पास क्या दिया गया है? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हमने ये वाला फाइंड किया था ना, सेम हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे किसके इक्वल है? 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। फिर हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि जब हम इसके स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ गया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसको करते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर
इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यही क्वेश्चन में दिया गया था कि इसका आंसर निकालें। तो फिर हमारे पास ये क्या बचेगा, एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 16 और स्क्वायर रूट 2 का भी हम स्क्वायर लेंगे, ऐसे ही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2। 16 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होता है 32 के। इसका मतलब है कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के होल स्क्वायर का हमारा आंसर क्या आया है 32। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक किया करें। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है फाइंड द रैशनल नंबर P and Q such that 8 minus 3 square root 2 4 plus square root 3 square root 2 is equal to P plus Q square root 2। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड हमें दी गई है P plus Q square root 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने सेम रैशनलाइजेशन ही करनी है, बस यहाँ पे देखें हमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और फिर हम इसको लास्ट पे राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। अब इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं कि 8 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको एज इट इज़ हमें लिखना पड़ेगा, कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। और नीचे वाले में देखें ये सेम है, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइन है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिख भी लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है ये हम किस तरह करेंगे, मैं आपको इधर साइड पे करके दिखा देती हूँ। 3 टाइम ये 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर में ले रही हूँ, ठीक है। 3 टाइम 9 और स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैं जब यहाँ पे करने लगूंगी तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगी 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें कि 8 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पहले भी ये मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट वाले के साथ, फिर हम ये जो 3 स्क्वायर रूट 2 है इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और बीच में क्या है, कौन सा साइन है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। और डिवाइड हमारे पास क्या है 4 टाइम्स 16 आता है 16 माइनस, और यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आया था 18, तो ये आ गया 18। अब 18 माइनस 16 इज इक्वल टू -2 आएगा मेरे पास, और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लिकेशन के साथ कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8 4 टाइम, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 8 4 टाइम 32 माइनस 8 3 टाइम 24 स्क्वायर रूट 2, इसी तरह माइनस 3 4 टाइम 12 स्क्वायर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9 और ये मेरे पास आ गया 9 और स्क्वायर रूट 2। इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लें ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है 16 माइनस 8, मैंने आपको पहले ही बता दिया था -2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो कांस्टेंट है ये जो हमारे पास एक ही कांस्टेंट है इसको हम सेपरेट रख लेते हैं, और जो हमारे पास ये आ चुके हैं जैसे 24 है और 12 है, इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास था ना 3 टाइम 9 और स्क्वायर रूट 2 2 थे, तो हम इसका क्या ले लेते हैं होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा क्या 9 मल्टीप्लाई बाई 2 बचेगा। 9 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होता है 18 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 18 आता है, ठीक है।
अब ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं 32 और +18। इसको मैं साइड पर लिख लेती हूँ 32 + 18। और ये मेरे पास क्या है -24 -12। अब जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 और 12 किसके इक्वल हो जाएंगे 36 के। तो ये आ जाएगा -36 और √2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आया था -2। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं 32 + 18 विच इज इक्वल टू 50। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। ये आ जाएगा 50 माइनस ये एज इट इज रहेगा 36 और √2 डिवाइडेड बाय -2। अब हमने यहाँ पे देखना है क्या कोई चीज यहाँ पे कॉमन है। यस 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 50 भी आता है और 36 भी आता है तो 2 कॉमन है। ये आ गया 25 माइनस 18 √2 डिवाइडेड बाय -2। 18 क्यों आया क्योंकि 2 के टेबल में 18 टाइम होता है 36 और इसी तरह 2 25 टाइम 50 होता है तो इसीलिए यहाँ पे 25 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास ये नीचे क्या बचा है माइनस बचा है। अब हमने माइनस को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे माइनस को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे। अब जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे देखें क्या आंसर आता है -25 माइनस माइनस +18 √2। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इस आंसर को हमने क्या करना है हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है p प्लस q²√2 यही है ना। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास आ जाएगा p + q² और आंसर क्या आया है लेफ्ट हैंड साइड का -25 + 18 √2। इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब देखें कि मेरे पास इसमें से p क्या आता है और q आता है। q क्या आता है ये देखें q जो p है वो हमारे पास क्या आया है -25। पहले वाला p होगा और दूसरे वाला क्या होगा q होगा। तो q²√2 जो है वो किसके इक्वल है इसके 18 √2 के। तो ये ऐसे हम कर लेते हैं q²√2 इज इक्वल टू 18 √2। अब इसको हम √2 को इधर लाके डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय √2। दोनों आपस में कैंसिल हो गए। एंड पे हमारे पास जो q का आंसर आया है वो क्या आया है 18 और p का आंसर क्या आया है -25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ हमने इसको कैसे सॉल्व किया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये और फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया राइट हैंड साइड के। यहाँ तक हमारे पास p और q दोनों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बहुत मैच करता है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब हमने यहाँ पे HCF किए थे ना HCF उसी तरह हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास देखें 25 है 243 है ये सारी बेसिस हैं। पावर की बात अभी नहीं कर दी। 25 243 16 और 8 इन सब के हमने क्या लेने हैं HCF लेने हैं। तो सबसे पहले हम 25 का लेते हैं। 25 तो 5 का स्क्वायर होता है आपको पता है हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास 8 है तो 8 भी हमें पता है 2 का क्यूब होता है। इसी तरह 16 भी हमें पता है 2⁴ होता है। ये जब आप बार बार करेंगे ना तो फिर आपको ये चीज़ याद हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई डिजिट आपको करना पड़ेगा भी तो वो जैसे लॉन्ग डिजिट है जैसे ये देखें 243 है तो इसको हम कर लेते हैं। जाहिर है ये हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 243 आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल से होगा। यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट इसका 3 है तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3। इसी तरह 0 और 3 8 टाइम 24। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 81 टाइम आता है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 81 3 टाइम आता भी है। 3 1 टाइम 3 8 3 टाइम 24 देखिए आ गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब 3 27 टाइम होता है 81। 3 9 टाइम 27 होता है। ये जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको बार बार कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब देखिए इसमें कितने आए हैं 1 2 3 4 5 इसमें 3 आए हैं। अब इसका मतलब है कि 3⁴ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब सारे के सारे जो जो भी हमें आते हैं हम सारे के सारे यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने 25 का आपको बताया 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और बाहर हमारे पास क्या है 3/2 ये एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 243 के कितने आए थे 3⁵ आया था।
तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16 का मैंने क्या बताया था 2 रेज टू पावर 4 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या था 2 का क्यूब और ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने ये जो बाहर पावर्स हैं इन सबको आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है अंदर वाली पावर्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। अब आप देखें सारे के सारे डिवीजन की फॉर्म में आ चुके हैं और सब के सब कट हो रहे हैं, सबकी सेम वैल्यूज है ना। तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर वाली इसकी जो साइड वाली वैल्यू और इसकी नीचे वाली वैल्यू ये सेम होनी चाहिए, इसी से कटिंग होती है, आमने सामने कटिंग नहीं ना होती। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसी तरह 5 और 5 भी कैंसिल हो गए आपस में, 4 और 4 भी आपस में कैंसिल हो गए, 3 और 3 भी आपस में कैंसिल हो गए। ये किस तरह कैंसिल हुए हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो ये देखें ये भी आपस में और ये भी आपस में कैंसिल होगा। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कैंसिलेशन की एक फॉर्म है क्या, कि कैंसिल आप किस तरह का किस तरह कर सकते हैं। वो जो आपके पास एक मेथड है, एक ट्रिक है, वो ये है कि आप इस तरह वालों को कट कर सकते हैं और इस तरह वालों को कट कर सकते हैं। जैसे ये बटरफ्लाई बनती है ना, इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं, इस तरह और आप आमने सामने वालों को सिर्फ कट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक ट्रिक होता है कटिंग करने का भी। तो अब हमने देखें कटिंग सारी कर ली। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है, इसके अंदर जो भी हमारे पास बचा है हम सारा के सारा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 5 बचा था, इसके ऊपर क्या 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 इसकी पावर बची थी 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 इसका भी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे वाले में देखिए क्या क्या बचा है 2 इसकी रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी रेज टू पावर 4। अब हमने जो एक्सपोनेंट्स और उसके बारे में पढ़ा था ना कि एक्सपोनेंट किस तरह हम करते हैं जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, तो उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें आपके पास ऊपर वाले में दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आप इसको इस तरह कर लें कि 5 3 ये हमारे पास क्या है, इसकी जो बेसिस हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं, तो फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। पावर्स हमारे पास इसकी सेम है तो हम इसको एक ही दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं 15 रेज टू पावर 3। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास बेसिस सेम है, तो बेस हमारे पास सेम हो गई, एक ही दफ़ा लिख लें 5 और ये देखें बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 + 4। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपकी बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स आपस में अगर मल्टीप्लाई बीच में साइन आ रहा है तो फिर वो प्लस होगा, और अगर डिवीजन की फॉर्म है तो फिर आपने उसको माइनस की तरफ लेके चलना है। याद रहे बेस आपकी सेम होनी चाहिए और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 रेज टू पावर 5 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 15 और क्यूब और रेज टू पावर 9 ऐसे ही है। अब ये देखें कि हमारे पास इन दोनों को 15 को 3 की पावर करने से और 2 रेज टू पावर 9 करने से ये दोनों हमारे पास क्या आंसर लेके आते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आता है 3375 डिवाइडेड बाय 512। ये हमारे पास आंसर आता है, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो लास्ट हमारे पास आंसर आता है वो है 6.59। तो ये देखें ये हमारे पास इसका आंसर आया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसका आंसर यहाँ पे सेपरेट लिख भी दिया है, आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम वही चीज़ है। सबसे पहले हमने 54 का एलसीएम लेना है, फिर 27 का, फिर इसी तरह 9 का, और फिर 216 का। 9 का हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, 27 का भी हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है, 54 और 216 का हम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं 54 और 216 इन दोनों का मैं ले लूँगी, ठीक है। तो 54 का लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 टाइम, और 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, और 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पे देखें एक हमारे पास 2 आया है और 3 3 आए हैं, ये हम अभी यहाँ पे राइट भी करेंगे। इसी तरह 216 को देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 टाइम 6, और इसी तरह 2 1, और ये हमारे पास आ जाएगा नहीं 2 8 टाइम 16 कर लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास आएगा 2 8 टाइम 16 और 0 और 2 1 टाइम 2 इस तरह। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8, और इसी तरह 2
बाकी सारा का सारा ये देखें ये वाला चलेगा। 227 टाइम 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अभी जो जो भी हमारे पास सारे आए हैं इसमें हमारे पास 3 2 आए हैं और 3 3 आए हैं। इसमें 1 2 है और बाकी 3 3 है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 54 में हमारे पास क्या आया था, एक 2 आया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर किसके है, 3 के, 3 है ना 3। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को आपको मैंने बताया था जब भी हमारे पास के रूट आता है उसको इक्वल करते हैं 1/2 के। इसी तरह अगर क्यूब रूट आ जाए तो 1/3 के इक्वल होता है, और अगर फोर्थ रूट आ जाए तो ये 1/4 के इक्वल होता है। ऐसे ही है, चलता जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा, 27 किसके इक्वल आया है हमारे पास, 1 2 3, 3 इसके जो है वो पावर है, और इसके साथ क्या है 2x है, और रेज टू पावर ये किसके है, 1/3 के। इस तरह लिख लिया हम। उसके बाद हमारे पास क्या है 9, तो 9 के लिए मैंने आपको बताया था 3 स्क्वायर होता है, और साइड पे हमारे पास क्या है x प्लस 1 प्लस 216 का हमारे पास क्या आया था, 2 3 आए थे, मल्टीप्लाई बाय 3 3 आए थे, और ये आगे ये जो 3 2x माइनस 1 है ये एज इट इज लिख दें, 3 2x माइनस 1, इस तरह। अब हम इसको क्या करेंगे, सेम मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं। उसके बाद हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो सॉल्व करने वाले हैं ना पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय इसी तरह 3 2 टाइम 6x हो जाएगा, 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 रेज टू पावर 3 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 है। देखें ये हमारे पास बेसिस जो है इसकी सेम हो चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1, और ये क्या है, ये 3 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाले 2 बच गया, तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या बचेगा +2, और इसको हम कट कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके पास क्या है रेज टू पावर 3 है ना, ये दोनों देखें यहाँ पे भी बेसिस सेम हो गया, जिस तरह हमने इधर किया था ना सेम वैसे ही करेंगे। 3 रेज टू पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x यहाँ पे बचा था, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, और डिवीजन की फॉर्म में आते हैं तो ये हमारे पास क्या है 3 2x प्लस 1 है, ये एज इट इज आ जाएगा 3 2x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3, और मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक हमारे पास 2x बचा था और एक +2 बचा था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों में देखें यहाँ पे हमारे पास 3 2x प्लस यहाँ पे सॉरी 2 है, जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ऐसे देखें 2x प्लस 1 जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ना 2x प्लस 1 2 के साथ, तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 देखें सेम है, और मिड में प्लस माइनस का साइन हो तभी हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, और ऊपर वाली रकम में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 3। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। डिवीजन की फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा 3, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखती हूँ कि ये मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, 2x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया है। अब देखें हमारे पास अंदर क्या बचता है, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये भी सारा का सारा बाहर चला गया, पीछे यहाँ पे 2 क्यूब रह गया है, तो 2 क्यूब किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है। अब 1 + 8 इज इक्वल टू 9, और इसी तरह हमने बाकी जो हमारे पास आ जाएगा सारा का सारा हमने नीचे वाला ऊपर लेके चला जाना है, और ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये देखें ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों की पावर सेम है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3 2x प्लस 3, इसके ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x और -2 डिवाइडेड बाय 8 + 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x - 2x इक्वल हो जाएगा 3 में से 2 निकाले 1, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 1। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बचे सिर्फ 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, आंसर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ तक हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा इसको क्लियरली दिखा देती हूँ, फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 216 दिया गया है, जिसका हमने पहले भी एलसीएम निकाला था। 25 का आपको पता है, 25 का एलसीएम क्या होता है 5 का स्क्वायर। हमारे पास चीज़ यहाँ पे क्या आई है 0.04। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे 216 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और रेज टू पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 है मल्टीप्लाई बाई इसी तरह 5 का स्क्वायर है और रेज टू पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 है। और हमारे पास क्या है ये 0.04 है। 0.04 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ना 0.04 और ये पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। पॉइंट की जगह 1 डलता है और बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं उधर क्या डल जाता है वहाँ पे हमारे पास 0 डाल जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस पूरे को किसके इक्वल कर देना है, इस पूरे को हमने इक्वल कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि इसके बाहर क्या है सारा स्क्वायर रूट है। अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप है उसको समझने की कोशिश करें। उसमें हमारे पास क्या है कि ये देखें जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो हम उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं ना। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 क्यूब, अच्छा इसको हम ना एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। ये क्यूब है ना, दोनों के साथ क्यूब है तो ये ऐसे कर लें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें भी सेम ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी बारी आती है, इसको देखें ये हमारे पास है 0.04, ये आ गया ना 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4। हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, बल्कि हमने इसको एक्सपोनेंट को भी चेंज करना है। तो ये जब 100 डिवाइडेड बाई 4 होगा ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये फिर 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी जो पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 में। -3 डिवाइड बाई 2 से ये किस में चेंज हो गई 3 डिवाइड बाई 2 में और ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 और इसका क्या है स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर बचा था। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 5 बचा और हमारे पास यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 को हम कट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 टाइम 4 और इसी तरह हमारे पास इसकी कटिंग होगी 425 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया। अब 25 का भी हमने एलसीएम लेना है, सॉरी 420 टाइम 100, तो ये हमारे पास आ गया 20। अब यहाँ पे हमने ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाई 5 किया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 20। 20 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं साइड पे करके भी दिखा देती हूँ। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 10, यानी कि 2 2 आए और 1 1 आया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और रेज टू पावर क्या है, रेज टू पावर इसकी 3 डिवाइडेड बाई 2 है और इसकी जो होल जो हमारे पास है पावर वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसकी हम पावर कर लेते हैं, ये 3 डिवाइड बाई 2 की पावर इसको दे देते हैं। 1 को तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 के साथ वो 1 ही आएगा और रेज टू पावर हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 2। अब ये जो 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको हमने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ भी और 3 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ भी। तो पहले हम लोग 2 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर 6 6 टाइम 36 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 5 और हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2, ये देखें 1 डिवाइडेड बाई, जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 का क्यूब बचेगा क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। पीछे हमारे पास 5 और 3 डिवाइड बाई 2 रह गया। अब हम इसको एक्सपोनेंट वाली जो हमारे पास होती है वो उसके साथ सॉल्व करते हैं। तो अब जब हम 36 का अगेन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 7,
ये आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 2। अब ये देखें ये एक्सपोनेंट्स है ना, और जहाँ पे बेसिस सेम हों और फिर एक्सपोनेंट हमारे डिफरेंट हो तो फिर हम उनको प्लस माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 क्यूब माइनस 3, ये ऊपर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास बचा और मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा 1 और -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 5 -1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और जब 0 आ जाती है पावर तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है 1 आता है। अब इसको हम लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर में भी बुक के पीछे गलत हो, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है ना इसका थोड़ा सा इशू है, इस वजह से जो आंसर है वो पीछे गलत दिया जा सकता है। उन्होंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उन्होंने ये जो 4 है ना 4, इसको 25 टाइम इधर मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसके यहाँ पे ऐसी रकम लगाई है कि यहाँ पे 25 आया है। तो इस वजह से फिर उनका जो आंसर है ना वो आई थिंक 6 डिवाइडेड बाय 5 आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो वो इस वजह से उनका आया है। और यहाँ पे अगर हम उस तरह लेके चलें तो फिर तो जाहिर है हमारा भी 6 डिवाइड बाय 5 आंसर है, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि इन्होंने यहाँ पे गलत किया हुआ है मेथड थोड़ा सा, तो इस वजह से फिर इनका आंसर जो है वो चेंज आया हुआ है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 4, वो सारा के सारा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने इस पूरे पार्ट में लेके चलना है। अब इस फार्मूले को कैसे आपने इस पार्ट में लेके चलना है, सबसे पहले तो आपके पास a प्लस बी दिया गया है, इसको आप एज इट इज लिख लें a 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b 2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ही है। ये आ गया a प्लस बी। नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास कहाँ है, इसको आपने स्क्वायर बनाना है a 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2, ये आ गया a स्क्वायर। मजीद देखते हैं माइनस ए बी, ए क्या है 1 डिवाइड बाई 3 है और बी 2 डिवाइड बाई 3 है, ठीक है ये सही है, इसको एज इट इज लिख लें। और हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपने इसको स्क्वायर बनाना है प्लस बी 2, और ये आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, तो ये देखें 2 2 टाइम 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको इस तरह बनाना है कि ये फॉर्म जो है ओपन हो जाए, बाकी सारा कुछ हो वैसे ही, ठीक है होना सारा कुछ वैसे ही चाहिए, बस वो फॉर्म जो है वो ओपन होनी चाहिए। या यहाँ पे स्केयर की वजह से हमने ये सारा कुछ किया है। अब हमने क्या किया है, ये किसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्लोज किया है, ये हमने किया है 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, b 2 डिवाइड बाई 3 है, ये देखें 2 डिवाइड बाई 3 और 2 डिवाइड बाई 3, और इसका हमने क्या ले लेना है क्यूब, ये हमने a क्यूब प्लस b क्यूब इसी का फॉर्मूला यूज किया है ना। अब हमने ये जो बाहर इसके साथ क्यूब है ना, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखें ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, a पावर्स को, ठीक है a 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह प्लस b 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा a प्लस b का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं अगेन आपको बताती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किए थे, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपने वहाँ से देख लेना है। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही था, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।